आज मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन मतलब ये होता है, अगर आपको फार्मेसी कौन जब आप स्टूडेंट पास हो जाते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट पास हो जाता है तो उसको एक एग्ज़ाम आया है जिसे आपने कॉमन लैंग्वेज में एग्जिट एग्ज़ाम का है। एग्जिट एग्ज़ाम आपको पास करना कंपलसरी है। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का होगा फार्मेसी काउंसिल में होगा। हर स्टेट का काउंसिल होता है, जिसे मार्केस्टेड का नाम है मार्केस्टेड फार्मेसी काउंसिल। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद में आप क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होने के बाद में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए कंपलसरी हो चुका है। अगर मेरा वीडियो कोई भी देख रहा हो, कोई भी स्टेट का, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, एनी ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का ही सभी के लिए कॉमन वीडियो है। सभी के लिए आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट आपको एक मेरी कंडीशन फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना होगा। कोई तरह का स्किप मोड नहीं करना है, कोई तरह का फास्ट मोड में नहीं देखना है। एक एक बात को देखना है। उसके बाद में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और उसके बाद में आप कोई एक्सपर्ट के पास जाइए और फॉर्म फिल कीजिए। जिससे मैंने इंस्ट्रक्शन बताया उसके मुताबिक काम कीजिए। आप खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हो कोई तरह के मामले में, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, फॉर्म फिलिंग के अंदर, तो आप खुद फॉर्म फिल कीजिए। और कोई अगर आपको रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा वीडियो देखिए, पेरेंट्स देखिए, टीचर देखिए, जो भी देखना है देखिए और उसके बाद में फॉर्म फिल कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। सबसे पहले आपको जो साइट पर जाना है, आप क्रोम को ओपन कीजिए। आप क्रोम ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से आएगा। ये जो एग्जिट एग्जाम है किसके लिए हो रहा है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हासिल करने के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल होता है? मास्टर फार्मेसी काउंसिल, जिसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल जिसे कहते हैं, जैसे बिहार फार्मेसी काउंसिल हो गया, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल हो गया, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल हो गया, छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल हो गया। बहुत सारी स्टेट का अलग अलग काउंसिल होती है। सभी का कॉमन एग्जाम है, आपको पास करना कंपलसरी है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि आप ही के एक स्टेट के लिए, सभी के लिए सेम एग्जाम है और सभी को पास करना कंपलसरी है। सबसे पहले मैं कम टू द पॉइंट पर आते हैं। आप क्रोम पर जाइए। क्रोम पर जाने के बाद में आपको नाबार्ड, मेरे को ऑलरेडी लिखा है ना, NAT.EG.in लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ जिस तरह से आपका साइड ओपन हो जाएंगी। देख लीजिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इस तरह साइड ओपन हो चुकी है। मैं एक एक बात अच्छी समझा देता हूँ। आप मेरा वीडियो को स्लो मोड में देख सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छी समझा रहा हूँ एक एक बात, ताकि स्लो मोड में इसका समझा रहा हूँ, कोई तरह के आप स्किप ना कर दे। ओके, देखिए सबसे पहले आपको मैं साइट को ओपन करते हैं, हम क्लिक करता हूँ साइट पे। जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरह से आपका फेस ओपन हो जाएंगे। इसको फ्लाइट मोड में भी करके बताता हूँ, डेस्कटॉप मोड ही है तो ये आपका मोड ओपन हो जाएंगे। इस तरह से आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। जब ये डेस्कटॉप वगैरह बाद जब ओपन कर रहे हो, एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा आस्था में दिखा है, थोड़ा सांस वगैरह आता है, जैसे आप सांस की आवाज़ आ सकती है मेरी, थोड़ी सांस की मुझको एकदम शिकायत है। आई मीन अभी भी हुई है, बाकी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस साइड दिख रही है आपको। देखिए इसका नाम, जो साइट का नाम है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। बहुत सारे एग्जाम लेती है, जैसे आपका भी खुद का एग्जाम ले रही है। तो सब आपको जाना का है आपको जाना यहाँ है, एग्जामिनेशन सेंटर पर क्लिक करना है आपके। ओके, अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है। देखिए आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है, ये आपका एग्जामिनेशन है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए एग्जामिनेशन ओपन हो चुकी है। इंट्रोडक्शन करवाता हूँ साइट का। ये नीट पीजी का भी एग्जाम लेता है। नीट पीजी मतलब होता है एमबीबीएस वगैरह के बाद एग्जाम जो स्टूडेंट कैंडिडेट पास होते हैं एमबीबीएस, उसके बाद में ये एमडी वगैरह के लिए, एमएस के लिए एग्जाम यही कंडक्ट करता है। नीट एसएस, नीट एमडीएस वगैरह, फिर डीएनबी बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई कोर्सेज है, वो एग्ज़ाम ले रहा है। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बोर्ड है, ये बहुत टफ बोर्ड है। तो आप पढ़ाई अच्छी से करना, कोई ज़्यादा का ये मत करना। आपने सबसे पहले आपको आपका कम टू द पॉइंट्स पाते हैं। आपका मेन मकसद हमारे एग्जाम ये बताना है आपको। अच्छी से वीडियो सुनिए। आपको 5,000 फीस भरना है, इस तरह की कोई तरह के स्कीम मोड में मत जाइए मेहरबानी करके, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, बच्चे हो, तो कोई तरह का स्कीम मोड में मत अपनाइए। कोई जल्दबाजी में काम मत कीजिए। मैं एक एक चीज़ पढ़ के सुना रहा हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को क्लिक करना, कोई तरह का मिस्टेक मत करना। किसी और एग्जाम क्लिक करोगे आपका नुकसान होगा।
आपको फीस पे करनी होगी और आपका फादर फीस वेस्ट हो जाएंगी, तो इसमें कोई तरह रिफंडेबल नहीं मिलने वाला है। ओके, मैं आपको अच्छी समझा रहा हूँ, एक एक बात को दिखा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा मेरा तारुफ बता देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपको वीडियो बनाने वाला कौन है। ओके, मैंने से एडवोकेट लियार खान, मैं ऐसा कह रहे काउंसिल विद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करता हूँ, जिसे एनजीओ फाउंडेशन संस्था जिसे कहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करता हूँ। अगर कोई अकोला रहता है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, मैं उसको रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। सोसाइटी, एनजीओ, संस्था सब एक ही नाम है। ये किसके लिए बनाई जाती है? एक चैरिटेबल वर्क के लिए बनाती है। जो चैरिटेबल वर्क उसे कहते हैं जिसे आप सोशल वर्कर करते हैं, जो नेकी काम कहते हैं, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना और फिर बाद में आंगनबाड़ी ओपन करना, हॉस्पिटल ओपन करना, बहुत सारी चैरिटी वर्क कर सकते हैं आप, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिसे आप फाउंडेशन कहते हैं, एनजीओ कहते हैं, ये एक ही नाम है। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा ऑफिस गुलजापुरा ओल्ड सिटी ऑफिस है, आलिया मेडिकल स्टोर केयर ऑफ के पास है। और किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से या डेथ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से लिख रहे हैं या सर्टिफिकेट के ताल्लुक को मतलब के बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ओके, अब इंशाल्लाह तारुफ बता दिया हो मैंने। और इसका और एक नगेन तारुफ, मेरा एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है। सबसे पहले मेरा जो ताल्लुक था फार्मेसी बैकग्राउंड से था, मैंने मतलब फार्मेसी बैकग्राउंड छोड़ चुका हूँ। मेरा एक्चुअल जो पीजी है मेरा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से है मेरा। तो इसकर मैं फार्मेसी बहुत ज़्यादा चीज़ जानता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी से है टोटली। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह आपको इसका वीडियो बना के दे दूंगा, किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करे, क्या करे और एग्जाम कैसा पास करे, आप क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या आंसर आते हैं। इंशाल्लाह इसका पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से वीडियो बनाते रहूँगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आप न्यू स्टूडेंट के लिए बेनिफिट मिल सके। कोई तरह का आपको चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई तरह का आपसे फीस नहीं मांगी जा रही है। बस आप यह है कि आप किसी के गरीब इंसान, मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी क्लास की फैमिली से रखते हो तो उसको बेनिफिट मिल सके, मेरा यही मकसद, भाई कोई मकसद नहीं है मेरा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। बहुत सारे पैरामेडिकल की, फार्मेसी की एंड नोटिफिकेशन डालते रहता हूँ ताकि आपको देख सके आप। ओके, अभी भी बीएससी पैरामेडिकल की हमेशा नोटिफिकेशन आते रहता है जॉब के ताल्लुक से। इंशाल्लाह मेरे चैनल को जरूर देखते रहे आप और याद रहे इसको प्रिपरेशन आप करते रहे तो हार्ड वर्कर बन जाए। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, इंशाल्लाह आप जरूर पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा पढ़ना होगा। इंशाल्लाह मैं सिलेबस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा। एक वीडियो में सारी चीज़ कवर नहीं होती है। आप सबसे पहले क्रोम पर जाते हैं। हम क्रोम पर जाने के बाद में यहाँ तक पहुँचे थे हम। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद में हमको यहाँ क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ इस तरह से फेस ओपन हो जाएगा आपका, आप पढ़ सकते हो। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डाउनलोड करके बताता हूँ। मैंने इंशाल्लाह पूरा पढ़ा हुआ आज सुबह से, मतलब फजर की बात से उठा हुआ और मैंने इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब 2 दिन से रीड कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो बना सके। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो। इसका पूरा रीड किया हो, एक एक लफ्ज़ रीड किया हो ताकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि फॉर्म किस तरह से फिल हो और किस तरह से आपको आपकी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इंशाल्लाह एक एक वर्ड पढ़ने के बाद 94 पेज पढ़ने के बाद समझ में आया कि आपको छोटा एक आधे एक घंटे के अंदर अंदर आप सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करके दे दूँ मैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारी चीज़ें एक ही चीज़ कवर करके दी जाएंगी। आपको इस तरह से फॉर्म फिल करना है, आपको हर सिटी को बताना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर कर दी जाएंगी। कोई बात का टेंशन मत लीजिए, फोटो वगैरह साइन वगैरह सारी चीज़ कवर कर दी जाएंगी। ओके, योगा इन्फॉर्मेशन आप भी पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आप रीड करते हो वेल एंड गुड कीजिए। सबसे पहले जो भी आपको फॉर्म फिल करना हो मेरा एडवाइस सुन लीजिए। जो भी आपको कोई भी तरह का फॉर्म फिल करना हो तो उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर पढ़ना, ज़रूर रीड करना। चाहे आपको समझ में ना आए लेकिन एक बार उसको रीड करके ही फॉर्म फिल करना, उसके बाद ही क्या करते। ये रूल है, रेगुलेशन इस तरह से होता है फॉर्म फिल करने का। देखिए, डिप्लोमा फार्मेसी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, ये हमेशा एग्जाम होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार एग्जाम हो रहा है। हमेशा अक्टूबर वगैरह में एग्जाम होते हैं, अप्रैल और अक्टूबर में एग्जाम होते हैं, इन्होंने बताया है। इंशाल्लाह जब भी मेरा वीडियो देखा जाए तो ये वीडियो कॉमन ही वीडियो रहेगा इंशाल्लाह सभी के लिए। कभी भी आप वीडियो देखे किसी भी सन में किसी टाइम में तो ये वीडियो कॉमन ही रहेगा। ओके, अभी फॉर्म फिल करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, और मैं यूज़र मैनुअल पर आप क्लिक कीजिए। यूज़र मैनुअल में बताया गया है कि आप किस तरह से फॉर्म फिल करें। मैं इंशाल्लाह ये भी रीड किया हो आपके लिए मैंने 6 पेज। इसमें जो मतलब फॉर्म के अंदर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वही इसमें बताई गई है, वो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली करके मैं आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट आता है, इसके बाद में एक ही चीज़ का समझा रहा हूँ, मैंने सारी रीड किया हुआ आज ही। और ये अपलोड इंस्ट्रक्शंस, मतलब फोटोग्राफ, सिग्नेचर किस तरह से, थंब किस तरह से अपलोड करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने केयरफुली रीड किया हो। उसके बाद में इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। ओके, आप भी रीड कर सकते हैं एक एक चीज़ में इंशाल्लाह कवर करके। तो फिर लास्ट में आता है
देखिए इस पर लिंक क्लिक करता हूँ। हाँ, अब लिंक ओपन हो चुकी है, जो कि एक एक बारी से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। आप मेरे वीडियो को मेहरबानी करके स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आप 5,000 का नुकसान कर पाओगे। इसलिए मेहरबानी करके, माँ बाप बड़ी मेहनत से कमाते हैं पैसे, तो इस करके आपको तो स्किप ना करें। फिर बाद में ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट यहाँ पर क्लिक करें, जिसने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो यहाँ क्लिक करेगा। और अगर न्यू आप कैंडिडेट हो तो यहाँ क्लिक करोगे, आप टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, बताता हूँ आपको मैं। यहाँ क्लिक करना है, ओके। क्लिक करने के बाद में हेयर क्लिक करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ओपन हो रहा है। साइड हो सकता है, स्लो मोड हो या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन हो। देखिए एक एक बात समझा रहा हूँ आपको मैं, इत्मीनान समझिए। प्लीज कंफर्म द एप्लीकेशन हिमसेल्फ योरसेल्फ इज सबमिटिंग टू द एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको, सबमिट पर, समझ लीजिए। ये सबमिट पर क्लिक करना है। ये सबमिट पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। अब इसको थोड़ा रीड करना है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट होते हैं, तो आप कोई भी फॉर्म फिल करें, बहुत सारी जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, तो ये रीड करते ही नहीं। जो इंस्ट्रक्शन जो होती है बहुत काम की होती है, ये बहुत सारे लोग रीड ही नहीं करते। एक बार आपने जब भी कोई फॉर्म फिल करे तो उसको इन्फॉर्मेशन आप रीड ज़रूर करें, क्योंकि रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो आपको फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह रीड किया हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप जो भी फॉर्म फिल करते हो तो उसको रीड करना ज़रूरी है। जो इसमें इंस्ट्रक्शन बताएगा उसको रीड कर एक बार कर लेना आपने, ओके। ये हर फॉर्म के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये फॉर्म के लिए जब भी आप, क्योंकि आपकी स्टार्ट हो, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पास हुए तो आप इंशाल्लाह बहुत सारे आपको फॉर्म फिल करना है। बी फॉर्म के करना है, इन फॉर्म के करना है, इसके बाद जॉब रिगार्डिंग फॉर्म फिल करना है। आपका फ्यूचर है आपके पास में, ओके। या क्लोज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप इंस्ट्रक्शन ये भी रीड करना है आपको। देखिए प्राइवेसी नोट के अंदर क्या आपको एक एक वर्ड पढ़ना है, क्या क्या इन्होंने बताया है, सारी चीज़ की रीड करना है। ये देख लीजिए इन एप्लीकेंट नेम में जो लिखा है, जैसे हर चीज़ के लिए इन्होंने बोला है, तो इसको रीड करना है आपको। कोई तरह का आपने कोई प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में फॉर्म फिल, क्योंकि इसकी फीस 5,000 फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है। मैं नहीं चाहता था इसका वीडियो बनाया, लेकिन आखिर में समझ में आया कि कोई स्टूडेंट गलती ना कर ले। मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के बता दूँ, ताकि वो फॉर्म फिल करने में किसी के कैफे पर जाएगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो देख के जाएगा, कोई तरह की मिस्टेक नहीं करेगा, उसके बेचारे के पैसे बच जाएंगे। वो मेरा मकसद है भाई, कोई मकसद नहीं मेरा। ये सारी रीड करने के बाद में एग्री पर क्लिक करना है। आप किसके पास भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेरे वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिए इंशाल्लाह। और कहीं पर भी जाके फॉर्म फिल कीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं, देख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। सबसे पहले आपके जो डिप्लोमा फार्मेसी की फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की मार्कशीट पर जो नाम है वही नाम लिखना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वही नाम लिखा गया है। आप क्वेश्चन ये करेंगे बहुत सारे बच्चे लोग मुझे, क्या सर हमारे 10वीं मार्कशीट पर कुछ और नाम है और डिप्लोमा फार्मेसी का कुछ और नाम है। नहीं है, इसमें जो लिखा गया मैं वो बताऊंगा आपको। इसमें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो लिखा गया वो बताऊंगा। अगर आपके डिप्लोमा फार्मेसी जो नाम है वही लिखना है, कोई तरह का मिस्टेक मत करना है। अगर आपकी 10वीं के 12वीं के और डिप्लोमा फार्मेसी की मार्कशीट पर सेम नाम है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। किसी ऐसा स्टूडेंट है जिसके डिप्लोमा फार्मेसी पर एक्चुअल में नाम कुछ और आ गया है और 10वीं 12वीं पर कुछ और आ गया, मिस्टेक होती है, बहुत सारी मिस्टेक होती है, क्योंकि मेरे पास में आते हैं केस। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप डिप्लोमा फार्मेसी जो नाम है वो लिख लीजिए, इंशाल्लाह आप उसका करेक्शन कर देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। उसके लिए राजपत्र बनता है, गैजेट बनता है, इंशाल्लाह वो मैं करके देता हूँ, कोई बात का आप टेंशन मत लीजिए। उसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको। लेकिन जो आपके डिप्लोमा फार्मेसी पर मार्कशीट पर जो नाम है वही लिखना है अभी, ओके। अब आता है कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नाम है, जैसे कि आप लड़की हो तो लड़की का नाम लिखिए, लड़का है तो लड़का नाम लिखिए, ओके। जैसे कि मेरा नाम है एडवोकेट अलियार खान, ये ऐसा एग्जाम्पल है ना कि वो है अलियार खान लिखूंगा मैं, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। बाद में कंफर्म कैंडिडेट नेम जो भी एक एडुकेट तो नहीं लिखना चाहिए आपने, क्योंकि आप एडुकेट नहीं हो, तो मैं एडुकेट है तो लिखा हो। आपको जो भी नाम है वो लिख सकते हैं। आपका XYZ शाहरुख खान जो भी आपका नाम है, रूपाली नाम हो या फिर जो भी नाम है, संतोष नाम हो, कोई भी राहुल नाम हो, अमूल नाम हो, तो नाम लिख सकते हैं आप। कैंडिडेट का जो भी आपकी मार्कशीट पर नाम है बाद में कंफर्म कीजिए, आपका जो भी नाम है कंफर्म कीजिए। जैसे कि मेरी बेटी का नाम जो है अदीन आलिया है, ये एग्जाम्पल वीडियो है। अदीन ना कि ये एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल करके समझाया जा रहा है आपको, अदीन आलिया,
ओके। मेरा फुल नेम आता है एक्चुअल में, मेरी बेटी का नाम जो फुल नेम ही लिखूंगा मैं एक्चुअली, उसको फुल नेम ही आएगा, अदीन आलिया अलियार खान। इस तरह से है नाम, ये फुल नेम है एक्चुअल में। यहाँ पर भी कंफर्म सेम नेम लिखनी है हम, अदीन आलिया अलियार खान, ये फुल नेम है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डिलीट कर देता है ताकि उसको आई डोंट नो किसी से बताया तो डिलीट कर देता है, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यूट्यूब को भी मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ ताकि वो एग्जांपल समझे इसको, ना कि मतलब किसी का आइडेंटिफिकेशन समझे। ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं, ये एग्जाम्पल्स है, ना किसी का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। ओके, आप शाहरुख खान भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख के एग्जाम्पल की दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, आपके इस तरह से कन्फर्म नाम जो आपकी मार्कशीट पर नाम आएगा वो नाम आएगा, उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ जो आपकी टीसी पर वो लिखिए आप। ओके, जैसे किसी के फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास में, ऐसा नहीं मेरा नाम लिखने, ये नाम एग्जाम्पल दिया दिया हो मैंने। थोड़ा सा देख लीजिए, 2000 में क्लिक कर देता हूँ, जनवरी 1 कर देता हूँ ताकि 1/1/2000 कर दिया हो मैंने मेरे हिसाब से। अब ये लड़की है अदीन आलिया, तो लड़की का फीमेल करूंगा, अगर आप लड़के हो तो मेल करना। ओके, अब नेशनल पर क्लिक कीजिए। हाँ, जो इंडियन है इंडियन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एनआरआई है, जो मतलब कि इसकी पैदाइश मीन आउट ऑफ कंट्री हो, तो एनआरआई पे क्लिक कीजिए। ये इंडियन पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद में आपका अब नेक्स्ट स्टेप आती है आपके पास में मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर वही परमानेंट मोबाइल नंबर लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी गलती करते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद में उनको मोबाइल लॉस हो जाता है, कम जाता है, कोई तरह कोई बंद हो जाता है। तो ऐसा मत, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। कुछ ओटीपी आते, बहुत सारी चीज़ें आते, तो इस करके ऐसी गलती मत करना। परमानेंट मोबाइल नंबर देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर उसके बाद में आपका ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ओटीपी आते हैं। ओटीपी आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, फिर उसे ईमेल आईडी अगेन लिखना है, बाद में रीमेल लिखना है, कंफर्म करना है, बस जनरल ओटीपी करना है। ओके, मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह, देख लीजिए आप। ये सारी एकदम आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ओके, आपको ओटीपी के बाद में जनरेट पर क्लिक करना है। जनरेट जैसे ही करते हो तो आपको यूनिक ओटीपी आए, आपका कैप्चा लिखना हो, कैप्चा लिखने के बाद में आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको लिखना है, बाद में आपका फॉर्म इस तरह से मतलब कि वेरीफाई हो जाएगा। बताता हूँ वो भी आपको मैं, देख लीजिए। मैं जनरेट ओटीपी किया हूँ, तो इस तरह से कैप्चा ओपन हुआ है। मैं कैप्चा को सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद मुझको इस तरह से होता है, बाद में ओटीपी आएंगी मुझको। मैं कैप्चा जो भी आपका यहाँ कैप्चा लिखी, कैप्चा दो, अगर आपको नहीं समझ में आ तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, रिफ्रेश कितने बार भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है आपका। आप सही कैप्चा लिखिए, स्मॉल टी आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, घड़ी बोलते हैं सर कैप्चा हमको नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छे से स्मॉल है, फिर बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में देख लीजिए, बाद में ओटीपी वगैरह से शुरुआत हो जाएंगी आपकी। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, काइंडली यूज द ओटीपी रिसीव ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इन्होंने लिखा है कि प्लीज मेहरबानी करके आप जो आपको रिसीव हुआ है ओटीपी और ओटीपी मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी दोनों पर अलग अलग ओटीपी मतलब कि रिसीव होता है, उसके बाद ओटीपी आपको लिखना होता है, लिखने के बाद में आपको वेरीफाइड करना होता है। ओके, समझ में आ रही बात आपके? देखिए यहाँ मुझको ओटीपी आएगा, ओटीपी लिखने के बाद में इसको वेरीफाइड करूँगा। ओटीपी हमेशा, हाँ, ओटीपी मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, ये हमेशा अलग अलग आता है, कोई बात का टेंशन मत लीजिए। देखते हैं ओटीपी है, ये देखिए, ओटीपी फॉर वैलिडेशन योर रुपीज डीपी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म है। अक्टूबर 24 यूजर हुआ है, तो इसका हाँ 855179 है, तो इसको अब मैं कॉपी करता हूँ। ओके, अब कॉपी करने के बाद में हम हमारी साइट पर जाते हैं। इस तरह से मतलब ईमेल आईडी पर मैं ये करूँगा। ओह सॉरी, इसमें कॉपी नहीं हो रहा है, हम एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा है। 855179 मतलब कि 855179। उसके बाद में आप इसको वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के बाद आपका वेरीफाइड हो जाएगा ओटीपी। देख लीजिए, ओटीपी ईमेल आईडी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली इस तरह मैसेज आता है, बाद में ओके कीजिए। अब ओके करने के बाद अब क्या होगा, काइंडली द रिसीव द ओटीपी मोबाइल नंबर। अब अपना किसका ओटीपी रिसीव हो चुका है, हमें ईमेल आईडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मोबाइल नंबर का है, मैंने फ्लाइट मोड पर किया था, अब इंशाल्लाह इसको उस मोड पर लाता हूँ मैं। ओके, किसका कॉल ना है, इस वजह से ऐसा हुआ है।
देख लीजिए, अब इसमें उसको OTP आ चुका है किसका, 802934 80 32 34, जिसे आप कहते हैं 802934। जाते हैं हम साइट पर, यह 80 क्या है OTP समझ लीजिए, 2934, इसको वैलिडेट करते हैं। अब मोबाइल नंबर का मैंने OTP वैलिडेट कर चुका हूँ। अब जैसे आपका मोबाइल नंबर का OTP वैलिडेट हो जाता है, मैंने वेरीफाई हो जाता है आपका। वेरिफिकेशन के बाद में एग्री पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको कैप्चा लिखिए। अगर आपको आपका चीज़ें चेक करना है तो प्रीव्यू में क्लिक कीजिए। प्रीव्यू में आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू है, यहाँ चेक कीजिए। प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ, प्रीव्यू भी देखिए आपका प्रीव्यू इस तरह से नजर आएगा। आप सबसे पहले आपका नाम चेक करना, जैसे मैंने आदिन आलिया एज एग्जांपल बताया था, ना कि ये कंपलसरी नाम है, ये एग्जांपल ना करके नाम बताया हो आपको। बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करना, इसमें मिस्टेक मत करना। उसके बाद में जेंडर जरूर देखना कि मेल फीमेल का, नहीं तो आप मेल की जगह फीमेल, मेल फीमेल की जगह मेल का फीमेल मत कर देना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हो जाती है गलती, इंसान है। बाद में इंडियन पर क्लिक करना, मोबाइल नंबर पर चेक कर लेना, ईमेल आईडी होगा OTP वेरीफाइड होता है, बात का कोई टेंशन नहीं। ओके, इसी से इंशाल्लाह क्लियर कर दिया हो मैंने। आपको इस तरह से वेरीफाइड, आपको मतलब प्रीव्यू जाके आप चेक कर सकते हैं। जब आप प्रीव्यू चेक कर लिए हो तो आपको इस तरह से क्रॉस कनेक्शन आया होगा, जिसे बता देता हूँ मैं आपको। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में आपको यहाँ से डिलीट करना होगा, यहाँ से क्लिक करना होगा। जो क्रॉस दिख रहा है जरब जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करना होगा, वहां से आप कट हो जाएगा आपका। देख लीजिए, अगेंस्ट मैं इत्मीनान से बता रहा हूँ कि तुम्हें इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप बोलेंगे कट कहाँ से होगा, यहाँ पर आपको जरा निशान वहां से कट करना। जैसे कट करोगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा आपका। ओके, आपको ये कैप्चा लिखना है। कैप्चा लिखने के बाद में रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप हाँ कैप्चा लिखोगे ZW, अगर नहीं समझ में आया तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और समझ में नहीं आ रहा है मेरे, शायद आप थोड़ा समझ में आया है मेरे। ये स्मॉल A है, बाद में Y, इत्मीनान से आप समझिए। 3 में इत्मीनान से, क्यों देखिए मैं सारे हम कोड के काम करता हूँ, मैं कोड में प्रैक्टिस करता हूँ चैरिटी कोड में, तो इंशाल्लाह सारे काम छोड़ के आपका वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई तरह का आप मिस्टेक ना कर दे। ओके, इत्मीनान से बना रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना कर दे। तो इस बाद में कैप्चा लिखने में रीवेरीफाई पे क्लिक करें आप, उस भी इंशाल्लाह बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको रीवेरीफाई, यहाँ क्लिक करना है आपको। उसके बाद जैसे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ओपन। आपको वेरीफाई में इस तरह से लिखा आएगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। आपका कैंडिडेट नेम चेक करना, जैसे आपके मार्कशीट पर है वो है कि नहीं, एक बार अच्छी से केयरफुली चेक करना। स्पेलिंग मिस भी देख लेना आपने, एक एक बारी चेक करना उसका। अगर आप सही है तो इस तरह से आप क्लिक कर देना। आपने एक बार बता देता हूँ मैं आपको, आप मिस्टेक मत इस तरह से सही करना आपने। ओके, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ चेक करना, सही है तो क्लिक। और फीमेल मेल फीमेल एज पर जो भी आपको पता ही है, फिर क्लिक करना। इंडियन तो सभी है, टोटली लोग हैं, कुछ 1-2% होंगे नॉन NRI वगैरह। मोबाइल नंबर चेक कर लेना, फिर क्लिक हो गया आपका। इस तरह से क्लिक करने के बाद सबमिट करना है। यदि सबमिट करते हो तो आपके यूजर पासवर्ड दोनों आपको रिसीव हो जाएंगे, आपकी मेल ID पर और मोबाइल नंबर पर रिसीव इंशाल्लाह हो जाएंगे। ओके, ये इतनी बात समझ में आ गई इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोसेस पर बढ़ते हैं हम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में कोई कैसा है कि आप गलती करोगे तो करेक्शन का टेंशन आएंगे, सर करेक्ट कैसा होता है कैसा। इससे बेहतर है कि एक बार किसी इंसान का वीडियो अच्छे से देख लिए तो कोई बात का टेंशन ही नहीं। आपकी तमाम बातें सही हो तो सबमिट कर दीजिए इंशाल्लाह। उसके बाद सबमिट जैसी करते हो तो आपको सारी चीज़ें, आपका क्रेडेंशियल है, सारी चीज़ मिल जाएंगी, आपको यूजर पासवर्ड मिल जाएगा। उसको आपको सेव रखना है ताकि बाद में भी आपको काम यूज़ कर सके। एडमिट कार्ड होकर सारी चीज़ आती है, जिसके लिए आपको सेव रखना है। देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। उन्होंने लिखा है कि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया तो उसके बाद मॉडिफाई नहीं की जाएंगे, तो करेक्शन नहीं होगा। तो इस करके केयरफुली आपको ओके करना है, सबमिट करना है। ओके,
देखिए सबसे पहले अगर आप मतलब के जरिए सबमिट करते हो इस तरह से फेज आपका ओपन हो जाएगा। जिस तरह दिख रहा है आपका जो एप्लीकेशन आईडी यूज़र आईडी ये है और आपका यूज़र पासवर्ड आपकी मेल पर जाके चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेल जैसे आप मेल पर जाके चेक करोगे या फिर मैसेज में तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। उसको सेव कीजिए और बाद में अगेन इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में इंशाल्लाह वो भी स्टेप बता देता हूँ। हो सके तो मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है मुझको वीडियो के अंदर, अगर कुछ काम अर्जेंसी कोड का काम आता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाएगा इंशाल्लाह। और कंटिन्यू अगर किसी का कुछ कॉल वगैरह नहीं आया तो इंशाल्लाह कंटिन्यू में वीडियो बन जाएगा आज ही। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ क्लियर समझ में आ गया आपको। इस तरह से आपको आएगा यूजर पासवर्ड आप एक कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मोबाइल वगैरह में या आपके पास लिखिए एक इसमें क्लोज कीजिए। यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अगेन आपको यूजर पासवर्ड आपको लॉगिन करना होगा। ओके, आप ईमेल आईडी में जाओगे जिस तरह से अधीन आलिया अलियार खान लिखा आया है मेरी एग्जांपल नेम से। फिर उसके बाद में आपको यूजर पासवर्ड के नीचे है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने लॉगिन कीजिए। ओके, ये समझ में आ गई इंशाल्लाह। बाद ये ईमेल आईडी में आया मुझको, इसने भेजा है DPE ने जो है आपका जो एग्जिट एग्जाम वाले हैं जो बोर्ड है उसने भेजा है मुझको। NBA AMS ने भेजा है। ओके, ये समझ में आ गया। नेशनल मेडिकल ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस वाले बोर्ड ने भेजा है। ओके, ये मेल। उसके बाद में आप गो टू एप्लीकेशन पर जाइए। जब भी आपको फॉर्म ओपन करना हो तो गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको फॉर्म मतलब सबमिट करना हो तो आप मल्टीपल चॉइस में कर सकते हैं फॉर्म को ओपन। टेंशन नहीं, थोड़ा सा आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाद में नाम लिख लिया, फिर ईमेल आईडी लिख लिया, जिस तरह से आप थोड़ा सा रुक के फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई बात का टेंशन है ही नहीं। ओके, गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। एक बार आपको अच्छी समझा देता हूँ। यहाँ गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। आप गो टू एप्लीकेशन में जाते हो इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो क्लोज पर क्लिक कीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले ऐसे आप फेज ओपन होगा आपका। बाद में आपको नाम वगैरह एग्जांपल नाम है दिनाली अलियार खान, ये फीमेल, ये भी एग्जांपल है। ओके, डेमो फॉर्म है ये। फादर नेम लिखिए जो भी आपके मार्कशीट पर नाम है। फादर नेम अच्छी स्पेलिंग में लिखिए, कोई तरह का मिस्टेक मत कीजिए। मदर नेम जो भी आपके मार्कशीट पर है, आपके मदर नेम आपके 10वीं 12वीं मार्कशीट पर लिखा आता है, उस पर एक चीज चेक कर लीजिए। कैटेगरी पर आप क्लिक कीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है, कोई डिग्री आदर की जनरल कैटेगरी है, इडल्स कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर क्लिक करें। ओके, बहुत ज़्यादा ओपन कैंडिडेट है उनको इडल्स बनाया हो तो आप इडल्स पर क्लिक कर सकते हो, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब सबसे पहले अगर ओपन में है तो ओपन फॉर्म फिल कर सकते हो, बात का टेंशन नहीं। पासिंग तो सभी को पास होना है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर मैं अपडेट दे दूंगा। फिर बाद में अगर आपको हैंडीकैप वगैरह है तो हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपको तो हैंडीकैप भी यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कंट्री इंडिया वगैरह पर आप क्लिक कीजिए। ये साथ इंशाल्लाह इस आगे ये बात समझ में आ गई। आप इत्मीनान से समझिए, बात को देख लीजिए। इसमें आपकी जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, तो जनरल पर क्लिक कीजिए। अगर आपके जनरल कैटेगरी के अगर करते हो तो आपका विड्रोल्स का ऑप्शन आ जाता है। याद रखिए हमेशा ओपन है जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट वालों का विड्रोल्स सर्टिफिकेट नहीं बनता है, आप समझ लीजिए। ओके, अब अगर आप जनरल कैटेगरी में जनरल पर क्लिक कीजिए। अगर ओबीसी में आते हैं ओबीसी में क्लिक कीजिए। आपके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसमें एक थोड़ा सा मसला है, जैसे भी आपको लगता है SC और ST के 3 4 ही ऑप्शन है, समझ लीजिए। सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम ओबीसी में नाम आना चाहिए। ये चीज़ कवर हो चुकी है हमारा। जो भी आप कैटेगरी है उस पर क्लिक कीजिए एज पर रिक्वायरमेंट की जो कैटेगरी है आपकी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो अगर आपको ड्रेस सर्टिफिकेट हो तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद में अगर हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो अगर आप हैंडीकैप में हो, अगर सर्टिफिकेट है आपके पास में तो उसको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है आपको। बाद कंट्री कोड आपका तो सभी को 911 रहता है। मोबाइल नंबर आपको सभी का आपको पता है, कोई मसला नहीं है। ये सारी चीज़ें। अगर आप OBC ST में आते हैं तो इडल्स का कोई मसला भी नहीं आता, इडल्स को ऑप्शन ही कर जाएगा, उसमें से आपका ऑप्शन नहीं आएंगे, इसका मतलब वो नो ऑप्शन है। ओके, OBC ST SC वालों के लिए। ओके, बस 3 ही कैटेगरी है इसके अंदर, उसमें आता है। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं हम। उसके बाद में आता है हमारा, अब सबसे पहले अगर आपके पास में इसमें कोई एक पर क्लिक करना है आपको। अगर आपका वोटर ID में नाम सही है तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर थोड़ा लग रहा है आपको मिस्टेक वगैरह है तो नो कीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वेल एंड गुड, पैन कार्ड से भी आपको मसला सॉल्व हो जाएगा। पैन कार्ड को यस कीजिए। ओके, पैन कार्ड का नंबर आपको लिखना होगा अगर आपने यस कर दिया हो तो।
उसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर यस है तो यस कीजिए, कोई मसला नहीं है, अगर नहीं तो नो कीजिए। पासपोर्ट है तो कोई एक डॉक्यूमेंट को यस करना है। फिर बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपके चेहरे पर कुछ मार्क्स वगैरह है वो लिखना है, तिल मॉल वगैरह जो रहता है वो लिखना है आपको, मस्से वगैरह, ओके। नहीं तो फिर आइडेंटिफिकेशन सेकंड मार्क लिखना है। अगर आपके वो बॉडी मार्क पर कुछ है कि आपको तिल वगैरह है या तो कोई मार्क लगा है, कोई स्कार वगैरह है तो वो आपको बताना है, ओके। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह है। उसके बाद में आपको 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको इंशाल्लाह फॉर्म है। और ये देखिए ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट आइडेंटिटी प्रूफ बताया, कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको बताना है, बाकी आपको कोई एक आपको मिल गया तो बाकी को नो कर दीजिए, कोई मसला नहीं। अगर आपको 2 डॉक्यूमेंट है तो यस कीजिए, कोई एक पर क्लिक करना है, जो भी रहे 3 बार तो मत करना, आप मेहरबानी करके कोई एक पर क्लिक कीजिए जो आपको बताना है डॉक्यूमेंट। इसके लिए बताना है जब एग्जाम हॉल में जाओगे, उसके लिए रहता है भाई, कुछ याद बात का टेंशन वाला मामला है नहीं। अगेन एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये आप ये करेंगे सर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, टेंशन मत लीजिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप बता सकते हैं। किसी बात पैन कार्ड नहीं बना, पैन कार्ड बन जाता है 1 दिन 2 दिन के अंदर ही, तो आप उसको क्लिक करके कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो वोटर ID पर क्लिक कीजिए, ओके। पैन कार्ड को नो कीजिए। फिर बाद में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत वेल एंड गुड, लड़कों का ड्राइविंग लाइसेंस रहता है ये। बाद में अगर किसी पास पासपोर्ट तो बहुत लोगों के पास कम होगा, अगर 3 में उसको एक ही डॉक्यूमेंट आपको ये करना है, बाकी इस पर नो करना है। कोई एक डॉक्यूमेंट होना आपके पास में, इंशाल्लाह होंगे आपके पास में। और किसी के पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों के पास। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, पैन कार्ड फौरन अप्लाई कर दीजिए, ओके। अगर वोटर ID सभी के पास में रहता है 99% क्योंकि आप मतलब कि 18 साल के ऊपर के हो चुके होंगे, आप वोटर ID जरूर बनाया होगा और बना लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं, इसके लिए आप जरूर बना के रख लीजिए। उसके बाद में आपको आपका एड्रेस लिखना है, जो आपका आधार कार्ड पर लिखा है, मेंशन लिखा हुआ एड्रेस लिखिए, जैसे भी आपका आधार कार्ड पर है। फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस जहाँ भी रहते हो, जैसे कि हम अकोला रहते हो तो अकोला का एड्रेस लिखेंगे। जब आप कोई भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हो तो वो स्टेट का एड्रेस लिखिए, जो ज़िला है उसका लिखिए, जो ताल्लुका है उसका लिखिए, बाद में जो विलेज है उसका लिखिए, जो आपका मुकाम पोस्ट है वो लिखिए, ओके। उसमें आता है स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र, मेरे महाराष्ट्र स्टेट है। अगर आप UP के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, जो भी स्टेट के ताल्लुक रखते हो, जो अकोला से ताल्लुक रखता है, उसके बाद में आपका पिन कोड लिखिए। पिन कोड लिखने के बाद में आपको इस तरह से फॉर एग्जांपल कैसा भी मतलब कि एक डेमो एड्रेस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डेमो एड्रेस है, समझ लीजिए, जो भी एक कोई भी एड्रेस लिख लीजिए, फुल एड्रेस लिखिए एज पर आधार कार्ड, फुल एड्रेस लिखिए एज पर आधार। और आपका जो नियरेस्ट जो है लैंडमार्क उसको आप लिखिए, जो भी आप लैंडमार्क का मतलब होता है जो भी फेमस जगह है आपके नज़दीक आजू बाजू घर के बाजू वो लिखिए। उसके बाद में आपका पिन कोड लिखिए, आपके आधार कार्ड पर मेंशन होता है वो देख लीजिए आप, जो भी आपका पिन कोड हो, जैसे कि आपका पिन कोड वो लिख सकते हैं आप, टेंशन मत लीजिए। आपका दोनों का एड्रेस सेम है तो सेम कीजिए, इस तरह से आपको एक कीजिए। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए आप, ओके। और 7 नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए डॉट सक्सेसफुली आ चुका है। उसके बाद में आता है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं। इत्मीनान से आप समझिए, देखिए वीडियो को अच्छे से, कुछ ज़्यादा आप केयरफुली से समझिए। सबसे पहले आप ये लिखिए आपकी कौन सी स्टेट है, जो भी आप स्टेट से ताल्लुक़ रखते हो। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, इत्मीनान से समझा रहा हूँ मैं ताकि आपको इस प्रॉब्लम में। महाराष्ट्र में अब मैंने 10th क्लास कहाँ से किया उसका इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप महाराष्ट्र में 10th क्लास CBSE पैटर्न हो, स्टेट बोर्ड हो, जो भी आपका बोर्ड हो तो आप देख लीजिए। एक्चुअल में महाराष्ट्र में हमारे 2 ही बोर्ड है, एक्चुअल एक महाराष्ट्र बोर्ड है। अगर आपका जो भी है, अगर आप दिल्ली से हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल बिहार का देख लेते हैं। आप बिहार से है तो आपका बिहार बोर्ड है, इससे आपका बोर्ड आ जाएगा। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई और हो, अगर आप बिहार से हो, या तो फिर एक काम करते हैं हम दूसरा एक और मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से हैं आप फॉर एग्जांपल, तो ये मध्य प्रदेश की बोर्ड है, ओके। उसके बाद में आता है आपका जो भी बोर्ड्स है वह क्लिक कीजिए। और उसके बाद में आता है आपका जिस भी मतलब बोर्ड रहता है, जैसे आप सेंट्रल बोर्ड से हो तो आपका सेंट्रल बोर्ड का आप नहीं देखना, आप सेंट्रल बोर्ड कौन सी स्टेट में अवेलेबल है वो देख लेना। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड का दिल्ली में है तो दिल्ली पर क्लिक करेंगे हम। दिल्ली में कौन कौन से बोर्ड अवेलेबल देख लीजिए। दिल्ली में बोर्ड्स है, ये दो बोर्ड है आपका सेंट्रल, इस तरह से बोर्ड्स है। आपको जो भी बोर्ड्स जहाँ भी अवेलेबल है वो देख लीजिए आप। अब मेरा तो अब हम
पॉइंट पर आते हैं। मेरा महाराष्ट्र स्टेट से, तो महाराष्ट्र स्टेट का बता देता हूँ मैं आपको। मेरा एजुकेशन जो हुआ है हमारा, तो ज़्यादा करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से होता है एजुकेशन। उसके बाद में आपका जो आप पास का 10th क्लास उसमें देख लेना आपने। आप देखिए, आप मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम, मार्च और फरवरी में एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पास नहीं होते हैं। मार्च के बाद में पास होते हैं, जून जुलाई में पास होता है, मई में पास होता है। मई की डेट लिखिए, आपकी जो भी डेट होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट यहाँ आ जाएंगी। अभी के जो कैंडिडेट स्टूडेंट जो है अभी जो पास हो रहे हैं 2020 में या 22 में पास हो रहा है, मेरे ख्याल से 22 के पास है, तो उनको जून में या मई में पास हुए हैं। ये जून 6 परसेंटेज लिखिए, आपका जो भी परसेंटेज है, आपके मार्क्स लिखिए, जो भी आपको मार्क्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट को मिले हैं 450 कितने में से मिले हैं, तो आप देख लीजिए आपका मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम 500 में से मिले है 400 ऑप्टेन मार्क्स। देख लीजिए आपके 450 है ऑप्टेन मार्क्स। आपका परसेंटेज लिखिए, जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसके मुताबिक आप परसेंटेज लिख सकते हैं। ओके, जो भी परसेंटेज है आपको वो लिखिए। जैसे कि इसका जो परसेंटेज आएगा, फॉर एग्जांपल है, जो भी परसेंटेज है इसका आपको इस मुताबिक लिख लीजिए। बना लेता हूँ परसेंटेज भी, आपको भी क्लियर कर देता। 95 हो सकता है समथिंग, देख लेना आपने जो भी है, तो ठीक है। ये जो डेमो है ना, आप योगा 10वीं क्लास का, आपका 10वीं क्लास किस तरह से आप लिखना है, केयरफुली से फॉर्म फिल करना है, कोई बात की मिस्टेक मत करना है, इत्मीनान से फॉर्म फिल कीजिए। सवाल 5000 का है। नेक्स्ट आता है हमारे स्टेट को जो ये कीजिए, आप मार्च स्टेट पर क्लिक कीजिए। अगर 12वीं जो भी स्टेट से है आप उस पर क्लिक करूँगा मैं। ओके, जो ऑल इंडिया बोर्ड, इसमें सारी लिखा है स्टेट ऑफ बोर्ड, जो भी आप स्टेट में चालू रखते हो उसका वो लिखना है। फिर उसके बाद में आता है मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हूँ, उसमें कब पास हुआ है वो लिखना है। जब 22 में पास हुआ तो हमने पास 10वीं कब बताई थी, इसमें 22 में, तो अब 20 में बताना चाहिए, क्योंकि 24 में तो आपने एग्जाम दिया होगा कि नहीं। थोड़ा सा इसको 20 में करना होगा मुझे, जब भी 2 साल बताए ना, अब सही हुआ। ये 2022 में पास हुए तो 24 में डिफॉर्म पास हो, इस तरह से हुआ है, समझ लीजिए। ऐसा है वो हमारा। ये जून पे डिफॉर्म 24 में पास हुआ। आप परसेंटेज पर क्लिक कीजिए, जिसका सीजी पर क्लिक करेगा। ओके, मैक्सिमम मार्क लिखिए। अगर आपको सीजी है तो कॉलेज जाके पूछिए कि हमारा परसेंटेज कैसा कन्वर्ट कर किया था, आपको कन्वर्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें मार्क्स ऑप्टेन लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स है 436, जितने मार्क्स है 436 कितने में से, 600 में से, तो कितना परसेंटेज हो रहा, थोड़ा ये मैक्सिमम मार्क है सभी 424 पकड़ लीजिए, इसका 70 पॉइंट ये हो रहा है, 70.67 हो रहा है। ओके, ये मार्क्स डेमो है, ये समझ में आ गया आपका। ये होगा 12वीं क्लास का। फिर उसके बाद में आता है अब नेक्स्ट आता है क्या, आपका जो नॉमिनल आईडी किसने इशू किया था। हमारा जो बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट का, हमारा बोर्ड का नाम MSBT है, MSBTE है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आप पूरा लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर MSBT का लॉन्ग फॉर्म जानना है आपको तो क्रोम पर जाइए आप, तो क्रोम पर जाते हैं हम, MSBT ये लॉन्ग फॉर्म आ गया है। ये पूरा बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको कॉपी कर देता हूँ मैं लागे। ओके, यहाँ पूरा बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं आप। पूरा बोर्ड का नाम लिख लिया हो मैंने। देखिए स्टूडेंट आईडी इशू बाय पीसी, अगर पीसीआई से कुछ आपको आईडी इशू हुई तो लिखिए। अगर नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, इतना उसका कोई कंपलसरी नहीं है उसको स्टार। देखिए आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जिस पर स्टारिंग मार्क है, आई मीन जिस पर मतलब कि रेड निशा का मार्क वो कंपलसरी होता है, जिस पर नहीं है तो कंपलसरी नहीं होता है। ओके, आप डिफॉर्म कहाँ से पास है तो वो लिख लीजिए, इंडिया से पास है। ओके, उसके बाद में आता है आप कौन सी स्टेट से पास है, आपकी स्टेट के मुताबिक नाम लिखिए, जो भी स्टेट है आपकी। जैसे कि मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, ओके। आपके बाद में स्टेट का लिखने के बाद में आता है आपका कहाँ है ये स्टेट है। फिर बाद में आपका कॉलेज का नाम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना, तो आप अदर पर चॉइस कीजिए। हो सकता है आपको कॉलेज का नाम अभी ऐड नहीं हो करे उन्होंने, ऐसी ज़रूरी नहीं सब कॉलेज के नाम है इसके अंदर।
तो आप अदर पर चॉइस कर सकते हैं। लास्ट में एक अदर का ऑप्शन आता है, इसमें ये लास्ट में है अदर का ऑप्शन। डायरेक्ट लिखता हूँ, जाने दीजिए। ये थोड़ा सता रहा है, मोबाइल पर, लैपटॉप पर आसानी से हो जाता है। अभी आया था जस्ट। भाई कॉलेज के नाम तो उनका तो टेंशन नहीं, जिनके कॉलेज के नाम आ रहे हैं ना, तो उनको टेंशन नहीं। जिनका नहीं आ रहा उनके लिए मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ, क्योंकि मैंने देखा कुछ कॉलेज के नाम नहीं आते, क्योंकि अभी न्यू साइट है जो अदर से आ गया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जिनके नाम है तो वो नाम तो क्लिक करके देख सकते हो, उनका तो टेंशन है नहीं ना। इसको तो फ्लाइट मोड की कर देता हूँ मैं, ताकि इस 17 है इसको फॉर्म। देख लीजिए, थोड़ा सता रहा था क्योंकि मोबाइल पर अगर आप इसमें ओपन करोगे आपके हिसाब से तो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जहाँ भी मतलब यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखिए। जैसे MSBT मैंने नाम लिख बताया था बोर्ड का, तो MSBT लिखेंगे। आपका जो भी बोर्ड है डिफार्म का वो लिखिए। उसके बाद में आपका जो भी क्वालिफिकेशन आपने कंट्री ऑफ द इंडिया से ही बहुत मैक्सिमम लोग है। उसके बाद में आपकी स्टेट पे क्लिक कीजिए। मार्कशीट जो भी आपकी स्टेट के बाद में आपकी स्टेट कंप्लीशन, आपने कौन सी स्टेट से मतलब कि कंप्लीशन किया वो स्टेट का नाम लिखिए। उसके बाद में आता है यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज को अगर नाम आता है आपका जो कॉलेज का नाम होगा तो कॉलेज का नाम लिखिए। अगर आपको कॉलेज का नाम नहीं आता तो अदर पर क्लिक कीजिए। अदर पर क्लिक करोगे आप तो आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपका